नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो है सीखेंगे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो जैसे कि पहले आप लोग वीडियो देख चुके हैं और काफी आप लोग को अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट भी किए हैं। तो हम कहेंगे कि यार दूसरा पार्ट जो हम बना रहे हैं, और दूसरा पार्ट जैसे आप लिखा है कि 12 से लेकर 22 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आज निकालना सिखाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पुनः फिर से बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है SPDF जो लिखा हुआ है सब सब स्मॉल लेटर में है। और हम लोग जानते हैं जैसे नील्स बोर ने दिए थे परमाणु मंडल और उनके सभी कक्षाओं के बारे में बताए थे, जैसे के एलिमेंट के नाम दिए थे। अगले वीडियो में तो बता भी किया। तो फिर उसी भी क्या करते हैं, इसी को हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं और आपको समझाते हैं फिर से। आप देखिए इस बात को समझ जाइए, क्योंकि मेन हमारा क्या है, यही वाला है। यदि आप इसको समझ जाते हैं तो इधर आप चुटकियों में आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा इसको। जैसे हम कहेंगे कि S जो लिखा है, S से उप कक्षा में जो है अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और P में 6 और D में 10 है और F में 14 हो सकता है। और देखिए जब भी देखो यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंट बनाया गया है कि जब भी हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चालू करेंगे तो स्टार्ट जो है हम लोग यहीं से करेंगे और यहीं से होते हुए डॉट डॉट लाइन आपको दर्शाया गया है, दिखाई दे रहा होगा। तो इसी की मदद से होगा हम इन सभी तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग आसानी से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। लेकिन देखिए यहाँ पे तत्व का नाम लिखा गया, सभी तत्व यहाँ से लेकर यानी 12 से लेकर 22 तक तत्व यहाँ पर लिखा हुआ है और इन सभी तत्वों का संकेत यहाँ पर लिखा हुआ है और इनका परमाणु संख्या लिखा हुआ है। तो आइए हम क्या करते हैं, निकलना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है 12। तो 12 का आप कहेंगे कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 1s, यहाँ पर लिखेंगे 1 और s। और इस उप कक्षा में जब तक संख्या आगे बढ़ेगा नहीं, भरेगा नहीं, तब तक हम दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि इस कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अभी जो 12 दिखाई दे रहा है, 12 को यहाँ पर क्या कर लेना है, सजा लेना है। तो यहाँ पर ये 2 लिखा गया, लेकिन 2 के बाद कहाँ आएंगे, यहाँ पर, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर आएंगे 2s। तो यहाँ पर कोमा डाल देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2s और यहाँ पर भी लिखेंगे 2। अब दोनों s में 2 पूरा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे और 2p के पास आएंगे। 2p में p में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 रह सकता है। तो 2 और यहाँ पर लिख लेंगे अब 2p और 2p कितना लिख लेंगे, यहाँ पर जोड़ के 12 पूरा नाम पे 2 और 2 4 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे 6, 2 और 2 4 6 10 हो गया। अभी मुझे और आगे जाना पड़ेगा, तो और आगे जाने के लिए हम फिर कहाँ पर आएंगे, 3s के पास आएंगे। तो 3s में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 और s लिखेंगे, लेकिन s के पास हमको भी चाहिए 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको अब जोड़ के देख लीजिए कि 2 और 2 4 6 10 और 2 12 हो गया है। तो यही हो गया हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट आएंगे एल्युमिनियम के पास। अब एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो फिर चालू यहीं से करेंगे। किसी भी तत्व को आपको निकालना होगा तो चालू जो होगा यहीं से करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए निकालते हैं फिर इसको। फिर यहाँ से लिखेंगे 1s 2 2s2 और 2p6 और 3s2 3s2 यहाँ तक तो निकालिए 3s2। लेकिन देखिए अब यहाँ पे जोड़ कर देखेंगे तो 12 ही को है, लेकिन इसको पुराना करेगा हमें 13 पुराना होगा। तो 3s2 पर आ गया। 3s के बाद हम कहाँ करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे यानी 3p के पास आएंगे और 3p में यहाँ पर लिखेंगे तो 3p। लेकिन यहाँ पर कम कितना है, 1 कम है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और सबको जोड़ के देखेंगे तो क्या होगा, हमारा 13 उड़ गया होगा। यानी एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है। फिर आगे सिलिकॉन का निकालेंगे उसी प्रकार से। तो 1s2 2s यहाँ पर 2 लिखाएगा, 2s2 2p6 3s2 और 3p। अब यहाँ पर जोड़ कर देखिए कितना है, 2 2 4 6 4 10 10 2 12। लेकिन पुराना है कई 14 पुराना है, तो 12 को टोटल लिखा गया है, बचा है कई 2 और बचा है। तो p के पास हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे। ये सिलिकॉन का हो गया। उसी तरह से फास्फोरस का भी निकालना होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हम 3 लिख लेंगे और सबको जोड़ के देखिए क्या 15 है कि नहीं। यदि 15 है तो कहेंगे हाँ यही है। तो यही हमारा क्या हो गया, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसी प्रकार से सल्फर का बनाएंगे हम लोग। तो सल्फर का भी वही होगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p। अब यहाँ पर लिख लेंगे 4 3p 4। अब सबको जोड़ के देखिए 2 2 4 6 10 2 12 4 16 आ गया है। इसका मतलब सल्फर का ये आपका हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पाएंगे क्लोरीन के पास आएंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यही है, यही से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो 3p यहाँ पर हो गया 5। अब सबको जोड़ के देखिए ये 17 है। ये हो गया आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आर्गन के लिए वही बात होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6।
3p6। अब सबको जोड़ के देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 18 हो गया है। तो 18 का हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। उसी प्रकार से नीचे आएंगे, पोटेशियम को बताएंगे, फिर चालू यहीं से करेंगे 1s से, यानी 1s2 2s2 2p6, फिर लिखेंगे यहाँ पर 3s2 3p यहाँ पर 6। अब देखिए सब को जोड़ के देखिएगा तो 18 आएगा, लेकिन आपका पुराना कितना होगा, यहाँ पर 19 पुराना होगा। तो हम कहाँ पर है, 3p के पास आ चुके हैं, यानी 3p यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 3s लिखा है तो 3s के पास 2 लिखा गया, फिर 3p के पास इसका कोष्टक जो है पूरा हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 4s के पास आएंगे, और 4s का लिख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4s लिख लेंगे। लेकिन कई कम है, कम कितना है आपका, एक कम है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक लिख लेंगे। और यही हो गया आपका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कैल्शियम को आप लोग ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम जो है एग्जाम में बार बार आपको पूछते रहता है, तो इसको थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। फिर से हम दोबारा बताते हैं, देखिए स्टार्ट पॉइंट यही है, बार बार हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट पॉइंट हमारा यही है, यही जैसे आप चालू कीजिएगा और इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो फिर हम यहाँ से चालू करते हैं, एक बार देखिए फिर ध्यान से, 1s2, फिर ये पूरा हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से, फिर यहाँ पर आएंगे यानी 2s2, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे यानी 2p6, और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये मिलेगा यानी 3s2, और फिर 3s2 के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 3p मिलेगा, तो फिर लिखेंगे 3p6, और फिर आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर ये, और यहाँ पर लिखे 4s2। अब इस s वाला कक्षा जो है ये इसका अधिक से अधिक 2 हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसमें तो 3 नहीं लिखेंगे। तब इसको जोड़ के देख लीजिए क्या 20 पूरा कि नहीं पूरा, तो जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 है मिलाकर 20, यानी 20 टोटल हो गया। तो हम कहेंगे कि यही हमारा क्या है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसको आप विशेष करके ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा पूछता है आपको। फिर आगे इसी तरह से निकालेंगे स्केडियम को, तो इसका कितना होता है, परमाणु संख्या 21 होता है, यानी यहाँ पर 21 को सजाना होगा। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इस सबको जोड़ेंगे तो ये तो हमारा कैल्शियम को हुआ है। अभी 20 को पूरा एक बाकी है, तो 4s के पास हम लोग आ चुके हैं, यानी 4 यहाँ पे देखिए 4s यहाँ पर है, 4s आ चुके हैं। फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमारा 3d मिलेगा। तो इसके बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे 4s जो है ना, 4s के बाद मिलेगा 3d, तो 3d मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3d। कितना कम है, तो एक कम है, तो एक यहाँ पर कह देंगे। ये हमारा हो गया स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसी तरह से टाइटेनियम का भी वही प्रकार होगा। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, इसी पर बताएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, और ये हो गया आपका स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अन्य सभी तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और कुछ कंसेप्ट जो होता है, जैसे 24 में और 30 में जब आगे पुराना होगा तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में चाहेंगे तो हम लोग बता लेंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आप उसको जानना चाहते हैं कि नहीं। यदि जानना नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, बता देंगे। लेकिन हम लोग विशेष बात हमारा यही है कि यदि आप इसको जो ध्यान में रखते हैं और इसको याद कर लेते हैं, ये तरीका को जान लेते हैं, तो इसी तरह से किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।